इलान मस्क का हाल ही में द इकोनॉमिस्ट ने इंटरव्यू लिया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो मुस्लिम विरोधी हैं और उनका जवाब चौंकाने वाला था। ये शायद इस साल हमें मिला सबसे बेहतरीन इंटरव्यू में से एक है। खुद को तैयार कर लीजिए। क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं? मैं हूं। मैं इसके खिलाफ हूं। अगर लोग ऐसे विचारों के साथ किसी देश में आ रहे हैं जो उस देश के मूल्यों के विपरीत हैं, तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उसके खिलाफ हूं। आप जानते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उसके खिलाफ हूं। बलात्कार और हत्या के खिलाफ हूं। मैं इसके थोपे जाने के खिलाफ हूं। नियमों और कानूनों के थोपे जाने के खिलाफ हूं जो हमारे विश्वास के विपरीत हैं, जिसे हमने पश्चिम में स्वीकार किया है। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर जवाब मिलेगा। नहीं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं उन बातों के खिलाफ हूँ जिन्हें इस्लामीकरण और उसका वर्चस्व बढ़ावा देता है। अब इंटरव्यू और भी बेहतर होता है क्योंकि वो इस गोरी विशेषाधिकार प्राप्त महिला की पोल खोलता है। आप जानते हैं, हाँ, मैं गोरी और महिला हूँ। मुझे लगता है कि ये वोक पत्रकार दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से हैं क्योंकि ये पागलपन भरी विचारधाराएं फैलाते हैं और ये इंटरव्यू भी वही करता है। ये सचमुच इस बात की पुष्टि करता है कि ये महिला, जो वैसे भी हद से ज्यादा खुद को हकदार समझती है, वो बहुत ही उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि से आती है। मेरी समझ के अनुसार वो इंग्लैंड के एक सिर्फ लड़कियों के निजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी है, जिसकी सालाना फीस लगभग $60,000 है, और अब द इकोनॉमिस्ट की प्रधान संपादक है। उनका नाम ज़ैनी मिंटन बेडोज है, और अगर इससे आपको सब कुछ पता नहीं चलता तो एलन मस्क ने भी उन्हें पूरी तरह से, सच कहूं तो, एक अभिजात्यवादी कहा है, और ये भी कहा है कि वो जो हो रहा है उसके साथ मेल नहीं खाती। आइए इंटरव्यू के सबसे अच्छे हिस्सों पर बात करें। ये एलन मस्क सचमुच अपने सबसे बेहतरीन रूप में है क्योंकि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और इसके पीछे एक वजह है कि ये आदमी धरती पर सबसे सफल इंसान बन गया है, और इसकी वजह ये है कि वो सच में वही करने को तैयार हैं जो उन्हें लगता है कि करना चाहिए, और सिर्फ जनमत के आगे झुकते नहीं है। मेरा मतलब है, सुनिए इंटरव्यूअर उनसे क्या पूछते हैं, कितनी हिम्मत है। आप तो वहां रहते भी नहीं हैं। मैं इसे मोटे तौर पर पूरे पश्चिमी तट की सामूहिक सोच मानता हूं। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इससे लोग क्यों सोचते हैं कि इस आदमी के पास इतनी ताकत है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसे लगता है कि उसे हमारी राजनीति को प्रभावित करने का अधिकार है। इससे लोग, इसी वजह से, आप जानती हैं, हमने ये बातचीत सुपरलेटिव से शुरू की थी, इसी वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं। मेरा मतलब है, कुछ लोग नफरत करते हैं। वो इंटरव्यू में एलॉन मस्क से कहती हैं कि लोग उनकी रायों के कारण उन्हें पसंद करते हैं। चलिए सुनते हैं। नमस्ते। हाँ, कुछ लोग नफरत करते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं क्यों? क्या आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो पश्चिमी लोकतंत्र के लिए सहायक है? कुछ लोग मुझसे प्यार करते हैं, शायद ये सच है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसा आपने कहा, 1/4 अरब लोग मुझे फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि मुझे नापसंद करने वालों से कहीं ज्यादा लोग मुझे पसंद करते हैं। मुझे लगता है जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आपसे और मीडिया से नफरत करते हैं। मेरा मतलब है, 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 मेरा मतलब है। 25 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बात सुनते हैं, लेकिन लोग मीडिया से नफरत करते हैं। क्या आपको पता है ये? क्या आपको पता है? ये कमाल है क्योंकि वो सही कह रहे हैं। मीडिया ने काफी नुकसान किया है जिसे एलॉन मस्क ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जिसमें एलन मस्क अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते? एक ऐसी दुनिया जिसमें एक्स वाकई में मौजूद नहीं होता, जिसमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी पागलपन भरी विचारधाराएं थोपने की कोशिश कर रहा होता, जैसे इस समय दुनिया के कई सबसे अमीर लोग कर रहे हैं। मेरा मतलब है, वो इस समय अकेले ही ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक हैं। ये देखना सच में कमाल है क्योंकि कम से कम उनकी सोच स्पष्ट है। समस्या ये है कि मीडिया एलॉन मस्क की विचारधाराओं को बार बार चरमपंथ की तरह दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसा आप अगली क्लिप में देखेंगे। एलन मस्क इसका जवाब देते हैं जो मुझे काफी सटीक लगता है। हम में से बहुत लोग बस इस बात से परेशान और थक चुके हैं कि हमें सिर्फ सामान्य समझ रखने के लिए बार बार कट्टर दक्षिणपंथी कहा जाता है। आम लोगों को झूठा कट्टर दक्षिणपंथी बताया जाता है। आप जिसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं, ठीक है? हाँ, सचमुच आप 10 या 15 साल पीछे चले जाएं तो ये नीतियां पूरी तरह सामान्य थीं। वास्तव में
मुझे लगता है कि एक मजेदार चाल जो काफी मजेदार है वो है ओबामा या हिलरी का कोई भाषण लेना और फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे मैं पागल वामपंथी कहता हूं और कहें, आपको ट्रंप के भाषण के बारे में क्या लगता है? वे कहेंगे, वाह, वो सबसे बुरा इंसान है। असल में वो भाषण ओबामा का था या असल में वो भाषण हिलरी का था। मेरा मतलब है, यहाँ उनकी बात में दम है। उनकी बात में दम है। अगर आप समलैंगिक विवाह, ट्रांसजेंडर मुद्दों या जो भी हो उसके खिलाफ उनकी बयानबाजी को देखें तो उनके पास, या कम से कम वे दिखाते थे कि उनके पास सामान्य विचार है। जैसे जैसे कट्टर वामपंथी और चरमपंथी होते गए, उन्होंने केंद्र में खड़े लोगों को भी अति दक्षिणपंथी कहकर निंदा की है, क्योंकि सबको ऐसा कहे जाने का डर है। इसका मतलब है कि आप नस्लवादी हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप हिंसक हैं और आप मूल रूप से एक नाजी हैं। अब इसका यही मतलब निकाला जाने लगा है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। हम में से बहुत से लोग बिल्कुल भी अति दक्षिणपंथी नहीं हैं। हम में से कई लोग सामान्य और मध्यमार्गी हैं। हम मानते हैं कि आप अपनी सीमाओं पर असली खतरा नहीं देखना चाहेंगे। मैं सहमत हूँ। नहीं, मैं मानती हूँ कि इस देश में केंद्र का झुकाव बदल गया है निश्चित रूप से। डेमोक्रेटिक पार्टी वामपंथ की ओर बढ़ गई है, लेकिन मैं उसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं रूपर्ट लो जैसी लोगों की बात कर रही हूँ। और असल में ये सिर्फ सामान्य लोग हैं, ये सिर्फ सामान्य लोग हैं, ये सिर्फ सामान्य लोग हैं और यहाँ कुछ सिद्धांत हैं। मुझे बताओ, इनमें से कौन सा भयानक लगता है? कि हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, हमारे शहर सुरक्षित होने चाहिए और हमारा खर्च समझदारी से होना चाहिए। इन तीनों में से कौन सी बात अति दक्षिणपंथी छोर की लगती है? और मैं आपको और मीडिया को अति दक्षिण पंथ के इस बेतुके चित्रण के लिए बस फटकारना चाहता हूं। ये झूठा, भ्रामक और बकवास है। कृपया इस हिस्से को शामिल रखें। हम इन सबको शामिल रखेंगे। मैं बस उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। देखो, मैं उसकी हर बात से और उसके हर विश्वास से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। जैसे आप, मीडिया, हमें अति दक्षिणपंथी कह रहे हैं। हमारे इन सिद्धांतों में से कौन सा हिस्सा पागलपन है? और वो ऐसे है, अ अ अ अ अ और वो ऐसे है, तुम बकवास कर रही हो, क्योंकि हम ही तर्कसंगत लोग हैं, हम ही सामान्य हैं। ये तो बहुत ही आसान है। और सच कहूँ तो ये थोड़ा ताजगी भरा है दोस्तों। क्या आपको भी सही साबित होने का एहसास नहीं होता? क्योंकि आप भी तो ऐसा महसूस करते हैं कि अगर आप अपनी राय और बातें साझा करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको कट्टरपंथी कहा जाएगा। लेकिन असल में ये आपको बिल्कुल सामान्य ही लगता है। आप जानते हैं, आप कोई कट्टरपंथी नहीं है। आप तो बस सामान्य हैं और अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं। इस बात की कि वो रूपर्ट लोव का जिक्र करती हैं। आप जानते होंगे रूपर्ट लो कौन है? वही है जिन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स का पर्दाफाश किया था। ये तो पूरी तरह से सामान्य बात होनी चाहिए। अगर किसी देश में संगठित बलात्कार गैंग है और कोई उसे उजागर कर रहा है, तो ये चरम दक्षिणपंथ की बात नहीं है। वो तो सामान्य बात है। अब फिर से हो सकता है कि रूपर्ट के विचार बहुत ज्यादा दक्षिणपंथी हों, मुझे नहीं पता। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बलात्कार गैंग्स का पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते हैं, यही उनकी पहचान है। और लोग इसे सिर्फ चरमपंथी व्यवहार के रूप में वर्गीकृत करना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन हो रही पागलपन की चीजों को उजागर कर रहे हैं। मेरा मतलब है दोस्तों, हम सब इससे सच में बहुत परेशान और थक चुके हैं, और ऐसा लगता है कि इलॉन भी थक चुके हैं। मेरा मतलब है, उसने सच में उन्हें रूपर्ट लोव की ग्रूमिंग गैंग रिपोर्ट का समर्थन करने पर घेरा। आप न सिर्फ पॉपुलिस्ट राइट का समर्थन करते हैं, बल्कि चरम दक्षिणपंथ का भी समर्थन करते हैं। दरअसल कुछ देशों में बहुत ही हाशिए पर रहने वाली पार्टियों का भी। नहीं, मैं आम लोगों का समर्थन करता हूँ। ठीक है, जिसे आप झूठा चरम दक्षिणपंथ कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? आप जिसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं, ठीक है। और वो सही है, 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 वो सही है। हम सामान्य लोग हैं जिन्हें ग्रूमिंग गैंग्स का विचार पसंद नहीं है, और हमें अपने देशों में कट्टरपंथी विचारधाराओं के आक्रमण का विचार भी पसंद नहीं है। और हमें नहीं लगता कि हमारी सरकारों को सिर्फ जन दबाव के कारण हमारे बच्चों को कुछ ऐसा बनने देने की अनुमति देनी चाहिए जिसे उनके शिक्षक उन पर थोप रहे हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी के लिए उन्हें खतरे में डाल देगा और शारीरिक रूप से नष्ट कर देगा। ये सब सामान्य नीतियों जैसा है। ये सामान्य है, सामान्य, 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 और फिर भी हमें अति दक्षिणपंथी कहा जाता है। मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितनी बार अति दक्षिणपंथी कहा गया है, और मैं वास्तव में उससे बहुत 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 दूर हूँ। लेकिन मीडिया और वामपंथी इतने डरे हुए हैं कि लोग ये समझ लें कि ये बस एक सामान्य तर्कसंगत दृष्टिकोण है कि वे इसे ऐसा नाम दे देते हैं जिससे हर कोई इसके बारे में कुछ भी कहने से डर जाए। और जब ये व्यक्ति, ये संपादक, जो भी इनका नाम है, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा, ज़ेनी मिंटन बेडोस,
उनसे पूछती हैं कि वो इंग्लैंड में जो हो रहा है उसके बारे में इतने मुखर क्यों हैं। उनका मानना है कि इंग्लैंड सिर्फ एक उदाहरण है कि बाकी जगह क्या होगा। ये जीन बेलोग्रिनो से लिया गया है। इकोनॉमिस्ट की प्रधान संपादक सैनी मिंटन बेटोस ने श्रॉपशायर के निजी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की, जिसकी फीस $40,000 थी। वो श्रॉपशायर में पैदा हुई और पली बढ़ी, जो इंग्लैंड के सबसे अमीर ग्रामीण इलाकों में से एक है। वो एलन मस्क पर हमला करती हैं और कहती हैं कि वो यूके में गलत है, वो तो बहुत अच्छा कर रही हैं। एलन पलटकर कहते हैं कि वो एक सीमित दुनिया में रहती हैं। चलिए देखते हैं। वे कहते हैं, उद्धृत करूं तो, ब्रिटेन में गृह युद्ध अनिवार्य है। बस ये सवाल है कि Trent, yes. आप आखिरी बार यूके कब आई थी? कुछ साल पहले। हाँ, मैं वहीं रहती हूँ और पूरा समय वहीं हूँ। ये नया है। आप एक दुनिया से कटी छटी जिंदगी जीते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती और आंकड़े भी आपकी बात गलत बताते हैं। लंदन के बारे में सारे आंकड़े बताते हैं कि ये अमेरिका के किसी भी शहर से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यूके में हिंसक अपराध वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। असल में ये कम हो रहे हैं। आपने एक ऐसी तस्वीर पेश की है और चूंकि आपके इतने सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे अमेरिकी इस पर विश्वास करते हैं कि यूरोप और यूके में डरावने मुस्लिम प्रवासियों का बोलबाला है। हर कोने पर बलात्कार हो रहा है। एक तरह से सभ्यता का विनाश हो रहा है। मैंने इनमें से कोई भी बात नहीं कही। अगर आपके पास बड़ी मैंने इनमें से कोई भी बात नहीं कही है। मुझे वे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, नहीं, मैंने असल में ऐसा नहीं कहा, आप ऐसा कह रहे हैं, मैंने वो बातें नहीं कही। और लोगों का एक तेजी से बढ़ता हुआ समूह है जिनकी मान्यताएं पश्चिमी मान्यताओं के विपरीत हैं। किसी न किसी समय इसका हिसाब किताब होगा। वो गलत नहीं है। हम गृह युद्ध नहीं चाहते, बस इंग्लैंड और यूरोप का फिर से सामान्य होना चाहते हैं। और जब आपके पास ये सारे उदारवादी वामपंथी होते हैं, वे लोग जो इतनी अविश्वसनीय रूप से उच्च शिक्षित हैं और इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि वे इकोनॉमिस्ट में शीर्ष पदों तक पहुंच जाते हैं, वे आम लोग या चिंतित लोग नहीं हैं, बल्कि जो लोग अभी चिंतित हैं वे गरीब लोग हैं, अलग अलग समुदायों के लोग हैं जिन्हें दबा दिया गया है। अगर आप सोचें, इकोनॉमिस्ट के अमीर और प्रभावशाली लोग वहां नहीं रहेंगे जहां ग्रूमिंग गैंग्स होंगी। आप बेवकूफ हैं। असल में वो इंग्लैंड की कहानी अपराध कम दिखाकर पेश करना चाहती है, तो असली लोगों से बात करें। सुनिए कि वे लोग क्या कहते हैं जब उन्हें ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में कुछ भी बोलने पर गिरफ्तार किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों के बाहर जाने का डर है। मेरा मतलब है, सैकड़ों और सैकड़ों वीडियो है। लेकिन जाहिर है ऐसे अभिजात्य लोग हैं जो कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो अपने निजी ड्राइवरों और सुरक्षा गार्डों के सहारे बड़े आराम से हैं। और मुझे लगता है कि भले ही एलन मस्क इस समय ट्रिलियनियर है, वे इसकी असलियत भांप सकते हैं। वे इसकी असलियत भांप सकते हैं। और यही बात है जो लोगों को उनके बारे में पसंद आती है। इस तथ्य के बावजूद कि उनमें कुछ बहुत ही असामान्य है, उनमें कुछ बहुत ही सामान्य भी है। वे सच में आम लोगों की परवाह करते हैं, और सच कहूं तो ये काफी ताजगी भरा है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।